Hey guys, dear students, let's continue our syllabus of class 9 Kaveri book. Chapter 1, part 1 of the story of Sudhamurti we have done. Today we will take part 2, which is a poem Bharat Our Land. तो इस पोएम में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जब मैं इसे पढ़ रही थी, द गोल्डन लैंड, भारत को उन्होंने कहा है हमारी जो पोइट है। और भला उन्होंने गोल्डन क्यों कहा है, आपको समझ आया? डिड यू गेट इट? क्योंकि यहाँ कोई गोल्ड दिखता है आपको लैंड पे? नहीं, तो ऐसा क्यों कहा है? चलिए, लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। एंड इट हैज़ 2 stanzas and it is composed by Subramanya Bharti. So let's read it. Stanza number 1. Stanza number 1 says that the mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. वो स्टार्टिंग में पहले बात करते हैं हिमालयाज़ की। हिमावंत मतलब ये पार्ट ऑफ हिमालय है। इतना बड़ा हिमालय है, इतना ग्रैंड्योर है उस हमारे हिमालय में कि क्या उसके बराबर कभी भी कोई उसके जैसा हो सकता है इस पूरे अर्थ पे। सिमिलरली वो रिवर के लिए बोलते हैं, क्या गंगा रिवर जैसी कोई रिवर हो सकती है जो इतनी पवित्र है, जिसका फ्लो इतना ग्रेसफुली होता है कि उसकी ब्यूटी को आप देखते रह जाते हो। तो यहाँ उसने नेचर और ब्यूटी की बात की भारत के लिए। सिमिलरली जब वो उपनिषद की बात करते हैं, वो बोलते हैं पवित्र है, वो सेक्रेड है। क्या उसके जैसा जो उपनिषद हमारे देश में लिखे गए हैं, क्या उसके जैसे उपनिषद कभी लिखे गए हैं? कहीं देखे हैं, सुने हैं आपने? नो, इवन नोबडी कैन ड्रीम अबाउट इट। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास नेचर है, ब्यूटी है, हमारा एक कल्चर है, हमारे पास नॉलेज है, विजडम है, जो शायद कहीं भी नहीं है, और इसीलिए वो गोल्डन लैंड है। गोल्ड मतलब प्रेशियस, इतना कीमती कि हम वैसे ही फील कर रहे हैं कि हम प्रॉस्पर हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, जो हम मनी आज यूज़ करते हैं। इट्स अबाउट कि हमारी जो लैंड है वो ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी में प्रॉस्पर है दैट वी शुड फील प्राउड ऑन इट। एंड दैट्स वाई इन द एंड पोइट इज सेइंग शी इज पेयरलेस। पेयरलेस का मतलब है अनमैचेबल, जिसका कोई मैच ही नहीं है। और इसीलिए हमें उसको क्या करना चाहिए? प्रेज करना चाहिए। स्टेंजा 2 बात करते हैं, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। सो फर्स्ट लेट्स एक्सप्लेन दीज 4 लाइन्स। वो बोल रहे हैं वॉरियर्स जो आपके गैलेंट है, यानी कि बहुत ब्रेव हैं, वो कहाँ से आए? इस ज़मीन से, इस लैंड से आए हैं। उनके जैसा ब्रेव वॉरियर आपको नहीं मिलेगा, नहीं कहीं भी। वही वो आगे वो बोलते हैं सेजस, यानी कि साधु, जो साधु हुए जिन्होंने इस लैंड को सेंक्टिफाई कर दिया, पवित्र कर दिया। कैसे किया सेंक्टिफाई? अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से। हम देखते हैं ना हमारे रामायण महाभारत में जो सेजस हुआ करते थे, वो कैसे भगवान को भी ज्ञान देते थे, राइट? द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। डिवाइनेस्ट मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि भगवान खुद आपके लिए गा रहे हैं। उन्होंने ही इस भारत की जो जन्मभूमि है, लैंड है, उसको पवित्र किया है हमें वो प्रोवाइड करके, जिससे हम अब उस आर्ट को वैल्यू कर सकें। आर्ट मतलब क्या? यहाँ म्यूजिक की बात हो रही है, राइट? एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। यहाँ कोई भी ऐसी शुभ चीज़, ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है जो मिले ना, यानी कि प्योरिटी यहाँ है, गुडनेस यहाँ है, वैल्यूज़ यहाँ है, यहाँ सब कुछ है। सिमिलरली वो आगे बोलते हैं, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। पोइट बताते हैं कि ब्रह्म नॉलेज यानी कि व्हाट? ब्रह्म नॉलेज से आप क्या समझते हो? स्पिरिचुअलिटी। व्हेन वी ट्राई टू नो आवरसेल्व्स ओनली, व्हाई वी आर हियर, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। तो इसके रूट्स कहाँ हैं? इंडिया से हैं, भारत से हैं। और गौतम बुद्ध को आप सब जानते हैं, जिन्होंने धम्मा, उनका एक सरमन है, उसका नेम है, उनका स्क्रिप्चर कह सकते हो आप, उसका रूट भी यहीं से है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो डिस्कवरी की, उन्होंने जो लाइफ लॉन्ग लाइफ को ही जानने के लिए, खुद को जानने के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी ट्रैवल की, उसकी रूट भी यहीं से शुरू हुई है। पोइट बताते हैं होरी एंटिक्विटी जो है भारत की, वो सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी। यानी कि एंटिक पीस होता है ना, जो बहुत पुराना हो, इतना पुराना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा हो,
That is why in the end as well, the stanza poet says that she is peerless, let's praise her. इसका कोई मैच नहीं है, हमारे देश की लैंड का कोई भी मैच नहीं है और हमें उसको प्रेस करना चाहिए. And again in this stanza, poet is talking about spiritual depth. Poet is talking about wisdom. Poet is talking about great leaders or divine and art and what not. So yes, this was all about the poem. I hope you understood the poem.